इंडियन कार मार्केट में जब आप एक प्रीमियम कैटेगरी की 6 या 7 सीटर कार ढूंढते हैं तो आपके माइंड में आती है XUV 700 या फिर टाटा की सफारी। बट वहीं पे एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है जो उनसे ज़्यादा आपको प्रीमियम फील देता है और फीचर्स भी उनसे ज़्यादा मिलेंगे आपको। दैट इज़ MG हेक्टर प्लस। तो आज हमारे पास MG हेक्टर प्लस का शार्प वेरिएंट है। इसके ओनर से हम मिलेंगे जिन्होंने 2 साल तक इस गाड़ी को चलाया है। जानेंगे गाड़ी में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं और क्या आपको ये गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए। तो हमारे साथ आज हैं मोहित गुप्ता जी। कैसे हैं भाई आप? बस सब बढ़िया, बताइए। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो इस गाड़ी के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने MG हेक्टर प्लस ही क्यों ली और इसके अलावा और कौन सी गाड़ियाँ आपने उस टाइम पे कंसिडर की थी? मैंने हेक्टर प्लस इसलिए ली क्योंकि इसकी एक तो बिल्ड क्वालिटी, एक इसकी जो फीचर्स इस कार में मिल रहे हैं इस प्राइस रेंज में वो किसी अदर कार्स में नहीं मिल रहे। बिल्कुल। मैंने स्कॉर्पियो भी देखी थी और अपना XUV 700 भी देखा था, बट उनमें ये फीचर्स नहीं मिले जो इस प्राइस रेंज में इस कार में मिल रहे हैं मुझे। वो तो फीकी रह जाएंगे इसके सामने। हाँ, वो तो फीकी रह जाएंगे इसके सामने। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ। और अपना कह सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड इट्स लुक्स मच बेटर देन XUV 700। अब अगला सवाल मोहित भाई ये है कि इस कार का डिज़ाइन, लुक्स इस कार के आपको कैसे लगते हैं? आपको लगता है कि ये कार रोड पे अटेंशन ग्रैब करती है? बिल्कुल करती है सर। इसकी टेल लाइट है और जो इसके अपने फ्रंट DRL है बहुत अच्छी है इसकी लुक्स। और जो फ्रंट ग्रिल है वो भी काफ़ी बोल्ड है। बोल्ड है, काफी बोल्ड। इसकी रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है, तो ऑब्वियसली लोग हाईलाइट होता है। हाँ, मुड़ मुड़ के देखते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट है इंजन की बात कर लेते हैं। इसके इंजन की रिफाइनमेंट के बारे में ये बताओ कि जब आप इस गाड़ी को चलाते हो सिटी में या फिर हाईवे पे, कभी आपको अंडर पावर्ड फील होती है? क्योंकि गाड़ी का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो आपको कभी ऐसा लगा कि परफॉर्मेंस लैग हो रही है? कभी आपको हाईवे पे ओवरटेक करने में प्रॉब्लम आई हो? नहीं, कभी भी नहीं। चाहे कितना बड़ा इसका मतलब देखने में बिग साइज है, बट इंजन में परफॉर्मेंस में कभी कोई कमी नहीं है। चाहे आप सिटी पे हो चाहे हाईवे पे हो, ओवरटेक करने में कभी कोई दिक्कत नहीं। परफॉर्मेंस वाइज बहुत बढ़िया है। परफॉर्मेंस अच्छी है गाड़ी बहुत की। अच्छी परफॉर्मेंस है। स्मूथनेस है काफी ज्यादा इंजन में, रिफाइनमेंट है, आपको पता नहीं चलता इंजन का। आपको इंजन का नॉइस कभी केबिन के अंदर फील हुआ हो? कभी भी नहीं। कभी वाइब्रेशंस वगैरह ज़्यादा लगी हो? कोई नॉइस नहीं, कुछ भी नहीं। कभी भी कुछ नहीं। आपको सिटी में या फिर हाईवे पे कभी कोई चलाने में इशू नहीं आया? इंजन में भी। और CVT ट्रांसमिशन आपके वाला जो वेरिएंट है, बिल्कुल, तो चलाने में और भी आसान और रहता है। स्मूथ है इसमें। अब अगला वो बड़ा सवाल है जो इंडियन बायर्स के दिमाग में सबसे पहले आता है कि गाड़ी की माइलेज कितनी है। ये बताओ, ये सिटी में और हाईवे पे आपको कितनी माइलेज दे देती है? सिटी में चलाने पे डिपेंड करता है सर। मेन तो आपको सिटी में आप चलाओगे तो आपको 8 भी मिल जाएगी, 10 भी मिल जाएगी, 12 भी मिल जाएगी। 8 से 12 की आप रेंज पकड़ सकते हैं। आप लेके चल सकते हो। मेन डिपेंड करता है चलाने के ऊपर। और हाईवे पे 15 भी निकाल सकते हो आराम से। 15 तक की माइलेज ये गाड़ी बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि जिस साइज की ये कार है, एक 6-7 सीटर कार है, 3rd रो है इसमें, तो उसके हिसाब से इसकी माइलेज जस्टिफाइड है? कार के साइज को देखते हो तो जस्टिफाइड है। अच्छा यार, अब जिस साइज़ की ये गाड़ी है, ऑब्वियसली 6 और 7 सीटर गाड़ी लोग यूजुअली फैमिली पर्पस के लिए लेते हैं, तो आप ये बताओ कि गाड़ी का राइड कंफर्ट कैसा है, सस्पेंशन कैसा है? जब आप पूरी फैमिली को लेकर निकलते हो तो कैसा राइड में मज़ा आता है? राइड कंफर्टेबल है एकदम, कोई फील नहीं होता, कोई जर्कनेस नहीं है। सस्पेंशन कैसा है गाड़ी का? सस्पेंशन बढ़िया है, स्मूथ है। स्मूथ है? हाँ। मतलब सॉफ्टर साइड पे लगता है आपको या फिर एक स्टिफ साइड पे? ज़्यादा सॉफ्टनेस भी नहीं कह सकते, बैलेंस्ड है दोनों में। बैलेंस्ड है, बहुत अच्छी बात है। और बॉडी रोल फील होता है कभी? नहीं, कभी नहीं। अब 6 और 7 सीटर कार्स में ना यूजुअली ये एक इशू रहता है कि जो 3rd रो है उसमें इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता कि जो एडल्ट्स हैं वो एक लंबे जर्नी के लिए कंफर्टेबली बैठ पाए। तो इस गाड़ी की 3rd रो के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये बताइए। 3rd रो ठीक है, कंफर्टेबल है, बच्चों के लिए ठीक है। बच्चों के लिए? हाँ, बच्चों के लिए ठीक है। ज़्यादा बड़ों के लिए दिक्कत आती है। अच्छा, मतलब अगर बड़े बैठ रहे हैं दिक्कत आती है तो लॉन्ग जर्नी में इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है? इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। 3rd रो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ा सा कंजस्टेड कह सकते हैं एडल्ट्स के लिए। फीचर्स बेशक वहाँ पर सारे हैं। फीचर्स है, कप होल्डर है, चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, रियर वेंट AC मिल जाता है, आपको सब कुछ है, बट फिर भी थोड़ा सा एक लैक ऑफ स्पेस रह जाता है फिर भी। अच्छा, मिडिल रो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पर आपको कैप्टन सीट्स मिल गए? बेस्ट है एकदम, कैप्टन सीट्स को देखते हुए बेस्ट है। स्पेशियस है प्रॉपर, आप आराम से मूव कर सकते हैं, पीछे इसको जाना है आना है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिडिल रो में कोई दिक्कत नहीं? मिडिल में कोई दिक्कत नहीं है, वो काफी कंफर्टेबल है। और फ्रंट सीट्स तो आपके वेंटिलेटेड हैं, सारे फीचर्स हैं, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है, फीचर्स हैं, पैनोरामिक सनरूफ हो गया। तो फ्रंट सीट्स ओवरऑल काफी कंफर्टेबल है। अच्छा यार, अब ये बताओ कि जब हम एक गाड़ी लेने जाते हैं तो ऑब्वियसली हम काफ़ी सारे फीचर्स भी उसमें से एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपने तो इस काफ़ी बड़े बजट पॉइंट पे एक गाड़ी परचेज़ की थी, तो जितने फीचर्स आपने एक्सपेक्ट किए थे क्या वो सब मिले आपको इस गाड़ी में? क्या आप सेटिस्फाइड हैं फीचर्स से? अच्छा, मोर देन एक्सपेक्टेड। ओके। बेस्ट फीचर्स, बैक टेलगेट।
टेल गेट, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल टेल गेट, मतलब इलेक्ट्रिक ओपनिंग आपको मिल जाती है वहाँ मिल पर। जाती है, हाइड्रोलिक है। हाँ हाँ, टर्न इंडिकेटर्स, टर्न इंडिकेटर्स ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक टर्न, इस वेरिएंट में ऑटोमेटिक है। बिल्कुल बिल्कुल ये काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो इस प्राइस पॉइंट पे किसी गाड़ी में नहीं नहीं मिलते, मिलते राइट? आपको। ठीक है, तो मतलब फीचर्स में आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद Fully तक loaded है। सेटिस्फाइड है। आप 2 साल से ज़्यादा इस गाड़ी को चला चुके हो, 34,000 किलोमीटर से ज़्यादा की रनिंग भी हो चुकी है। तो क्या इस दौरान आपने कभी कोई इशू फेस किया है गाड़ी में? नहीं, कभी कोई इशू फेस नहीं किया, बट हाँ जब स्टार्टिंग में गाड़ी परचेज की थी मैंने, अराउंड 1 ईयर तक थोड़ा सा इसके टच स्क्रीन में इशू था, ओके। बट फिर? उसके बाद एक अपडेट आने के बाद अब स्मूथनेस है, अब कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, वो एक सॉफ्टवेयर इशू था, वो ठीक हो सॉफ्टवेयर गया इशू था। था बस, जस्ट वो बीटा वर्जन था, तो जैसे Okay. अपग्रेड हुआ सॉफ्टवेयर तो हो गया उसको इशू सॉल्व। और कभी कोई मैकेनिकल इशू गाड़ी में? कभी कोई मैकेनिक कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आफ्टर सेल सर्विस के बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि MG जैसे एक नई ब्रांड है इंडिया में कंपैरेटिवली, तो क्या उन्हें अच्छी सर्विस मिलेगी, नहीं मिलेगी? तो ये लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। अब आप ये बताइए, आप तो 2 साल से ज़्यादा इस गाड़ी को चला चुके हो, तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बताइए कैसी आफ्टर सेल सर्विस आपको मिली है? आफ्टर सेल सर्विस कह सकते हैं बढ़िया है। तो आप अभी तक सर्विसेज करा चुके हैं ना गाड़ी की? 2 सर्विस करवा चुका पेड हूँ, सर्विस भी करा चुके हो चुकी होंगे, है मेरी। तो सर्विस का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है? सर्विस का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। सर्विस सेंटर्स पे वहाँ पर अच्छे से ट्रीट किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपने पेड सर्विस कराई है गाड़ी की, तो कितना कॉस्ट आया था? अराउंड 10 to 12,000 10 से 12,000 के बीच पेड इस- सर्विस हो जाती है। अगर इस साइज की गाड़ी की सर्विस हाँ, 10 से 12,000 के आसपास हो रही है, तो वो normally तो है। एक ऑप्टिमम कॉस्ट है मेरे बिल्कुल ख्याल से, बिल्कुल, कोई गाड़ी के ज़्यादा साइज को नहीं है। देखते हुए, गाड़ी को देखते हुए इतने तो रीजनेबल है। और वेटिंग टाइम मतलब वेटिंग टाइम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ज़्यादा नहीं? कुछ भी ज़्यादा वेटिंग कुछ भी टाइम नहीं। नहीं है। अपना जाते हैं आपको अटेंड करते हैं, और ये लगा लीजिए ऑन टाइम डिलीवरी मिल जाती है, मतलब कार सर्विस होके। तो आपने ये 26-27 लाख की गाड़ी ली है, तो आपको क्या लगता है कि जिस प्राइस रेंज पे ये गाड़ी है वो वैल्यू फॉर मनी लगती है आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। इसके फीचर्स और इसके परफॉर्मेंस वगैरह को देखते हुए है वैल्यू फॉर मनी, आप कह सकते हैं बिल्कुल। और कंफर्ट लेवल के हिसाब से कंफर्ट भी लेवल तो है ही, कह सकते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा यार, अब ये बताओ, मान लो आपको आज के टाइम में दोबारा गाड़ी परचेज करनी है, ठीक है, और इसी बजट कैटेगरी में करनी है, तो क्या आप ये कार दोबारा परचेज करना चाहोगे या कोई Sure. और कार? नहीं, श्योर, डेफिनेटली आई विल परचेज दिस कार अगेन। तो आपको यही कार, इस रेंज में और कोई अदर कार है नहीं। ये कार दिल में बस चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हम फाइनल 2 क्वेश्चंस पे आ चुके हैं, तो मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इस कार के बारे में आपको अभी तक कम अच्छी या फिर बुरी बातें क्या लगी हैं? कम अच्छे में तो आप इंदर से बस ये कह सकते हैं, थोड़ा सा माइलेज का इशू है। अच्छा, माइलेज आपको थोड़ा सा, मैं एक्सपेक्टेड माइलेज कम लगती है मुझे। अच्छा थोड़ा सा लगता है कि बेटर हो सकती बस, थी? बस, बस, थोड़ा माइलेज अगर बेटर हो जाए तो कार में कोई कमी नहीं है, इसके अलावा और कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो जो थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आया था बस वो बस फॉर सम टाइम्स के लिए था, हम्म, बट अपडेट होने के बाद वो स्मूथ Resolve हो कोई चुका दिक्कत है। नहीं है, रिजॉल्व हो चुका है। और लास्ट सवाल ये रहेगा आपसे कि कार के बारे में सबसे अच्छी बात है आपको क्या लगती है? सबसे अच्छी बात तो इसका एक इंफोटेनमेंट सिस्टम। इंफोटेनमेंट, ओके। सिस्टम बहुत बिग साइज है, हाँ, वो काफ़ी बड़ी साइज की काफी स्क्रीन बड़े आपको size में मिल दिया जाती हुआ है, है, फीचर्स भी बिल्कुल। बहुत सारे हैं, फीचर्स बहुत सारे हैं, वायरलेस टेल गेट हो गया, वगैरह चलता है, हाँ। टेल गेट हो गया, और सबसे बड़ी बात है कि 7 सीटर होने के मुकाबले सोचना नहीं पड़ता है इतना। फिर अपना फैमिली को कभी भी कहीं भी आने जाना हो तो इजीली जा सकते हैं। मतलब इसके फीचर्स और इसका कंफर्ट आपको सबसे बढ़िया लगता सबसे है? बढ़िया लगा, कंफर्ट के मुकाबले बहुत अच्छी है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आज Thank you आपसे so much, मिलके, आपसे और भी। आपने टाइम निकाला हमारे चैनल के लिए, आपका बिल्कुल बहुत सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो भाई, आज की इस वीडियो में हमने कोशिश की MG हेक्टर प्लस को डीपली जानने की। अगर आपको लगता है हमने कोई क्वेश्चन मिस किया है या आपके मन में कोई और सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहेंगी।